तो सर कैसा फील होता है कि एक बूढ़े वाला से होते हुए पाकिस्तान लेवल पे आपने अचीवमेंट की है? तो अपनी ज़रा जर्नी के बारे में बताइएगा कि कब से गाना स्टार्ट कर दिया और अब क्या कर रहे हैं। अपने ख्याल बच्चों को आप म्यूज़िक सिखा भी रहे हैं। म्यूज़िक में बहुत सारी काइंड्स हैं, गज़ल गायकी है, पॉप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या कौन सा आप ज़्यादा गाते हैं? उस्मान भाई, देखा जाए तो म्यूज़िकली एक फॉर्म है क्लासिकल। बिल्कुल सही। तो अगर जो वो क्लासिकल कंप्लीट कर लेता है ना, उसके लिए फॉर्म सारी डिस्क्राइब करना ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। पीबीएस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़नून लतीफ़ा में म्यूज़िक को बड़ी अहमियत हासिल है और हमारे यहाँ पे म्यूज़िक को इतना ज़्यादा तरवीज नहीं की जाती। बच्चों में टैलेंट तो मौजूद है लेकिन उस टैलेंट को आगे नहीं लेके आया जा सकता। हमारे साथ स्टूडियो में बूरेवाला के एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान लेवल पे अपने आप को मनाया है। हाल ही में यूएसएड ने एक प्रोग्राम किया है जिसने पूरे पाकिस्तान से सिंगर्स को इकट्ठा करने के बाद उनको सिलेक्ट किया है और उनसे एक पाकिस्तान के ऊपर एक सॉन्ग बनाया है जिसमें दानिश रियाज साहब शामिल हैं। उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं और म्यूजिक को वो कैसे देखते हैं उसके बारे में पूछते हैं। जी दानिश साहब, आपको वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर कैसा फील होता है कि एक बूढ़े वाला से होते हुए पाकिस्तान लेवल पे आपने अचीवमेंट की है? ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे पहले तो एक ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की एक नेमत है। मुझे अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी आवाज़ दी है और सबसे बड़ी बात है कि मैं उसे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, उसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ और आगे अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कैसे शौक पैदा हुआ? बचपन से ही म्यूजिक का शौक था? म्यूज़िक का ये कह सकते हैं कि घर में जब होश की आंख खोली तो म्यूज़िक को घर पाया। अच्छा। अब्बा जी गाती थी, गज़ल गाए थे अब्बा जी। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद भाई ने प्रोफेशनली किया। बिल्कुल सही। उनको देख देख के फिर मुझे भी पता चला कि मैंने भी म्यूज़िक ही करना है। बिल्कुल सही है। तो बाय प्रोफेशन ही सिंगिंग को प्रोफेशन के तौर पे अपना लिया या अभी सिर्फ शौक में जा रहे हैं? नहीं, मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ। प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं, क्या फ्यूचर है म्यूजिक का एज ए प्रोफेशन? जो है आप समझते हैं कि एक अच्छा फ्यूचर है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। तो अपनी जरा जर्नी के बारे में बताइएगा कि कब से गाना स्टार्ट कर दिया और अब क्या कर रहे हैं। अपने ख्याल बच्चों को आप म्यूजिक सिखा भी रहे हैं। जी। जब कॉलेज लाइफ हमारी स्टार्ट होगी तो उसमें आपको पता है कि कॉलेज लाइफ में ज़रा और ज़्यादा आपको फ्रीडम मिल जाता है। बिल्कुल। कॉन्सर्ट्स होने लग जाते हैं, शोज़ वगैरह होने लग जाते हैं, तो उधर से मुझे पार्टिसिपेट करता, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, तो ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो बढ़ता गया। बिल्कुल और अब प्रोफेशनली कर रहा हूँ। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे पर्सनली प्रोजेक्ट रेडी हैं और वो इंशाल्लाह आप सबको सुनने को मिलेंगे। अभी हाल ही में मैंने यूएसएड का किया एक प्रोजेक्ट और वो भी वेरी सून रिलीज होगा इंशाल्लाह। तो ये यूएसएड के लिए आप सिलेक्ट कैसे हुए? इसके बारे में कैसे पता चला आपको? एक्चुअली ये 6 रीजन का कंपटीशन था म्यूजिकली और पंजाब में मैंने विन किया और मुजम्मिल भाई मेरे बड़े भाई उन्होंने विन किया है। सही है। तो ये कोलैबोरेशन करवाई है उन्होंने 6 रीजन के बच्चों की, जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रनर अप थे ना, उनका एक कोलैबोरेशन, एक नेशनल सॉन्ग हमने बनाया है और जो लोगों तक बहुत ही जल्द आएगा। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। म्यूजिक में बहुत सारी काइंड्स हैं, गजल गायकी है, पॉप है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं या कौन सा आप ज्यादा गाते हैं? उस्मान भाई, देखा जाए तो म्यूजिकली एक फॉर्म है क्लासिकल। बिल्कुल सही है। तो अगर जो वो क्लासिकल कंप्लीट कर लेता है ना, उसके लिए फॉर्म सारी डिस्क्राइब करना ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। सही है। तो हमने क्लासिकल घर में पाया है, म्यूजिक को सुना है, क्लासिकल देखा है, तो हमारे लिए ये सारी जो दूसरी फॉर्म्स है ना, हिप हॉप हो गया, पॉप, रॉक, गज़ल, ये सारी हमारे लिए इजी है। तो दौरे आज़र में तो क्लासिकल सिर्फ बाबों का काम रह गया है। तो आप क्लासिकल में मतलब मिसफिट से नहीं लग रहे? एक्चुअली पता क्या है, क्लासिकल सीखा है, अच्छा, क्लासिकल को अपनाया नहीं है। बिल्कुल सही है। ऑडियंस को देखा है, काम वही कर रहे हैं कि जो करना चाहिए। हिप हॉप मेरा पर्सनली जो पसंदीदा एक जॉनर है वो एक तो गज़ल है, बिल्कुल सही, पॉप है। आजकल मैं जो कर रहा हूँ वो पॉप है। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात तो ये है कि जब आप भी गज़ल खाना छोड़ देंगे तो फिर हमारे पास तो पुराने रिकॉर्ड्स ही रह जाएंगे सुनने के लिए। तो आपने अगर पॉप को अपना लिया तो गज़ल को क्यों नहीं अपनाया? नहीं, मैं गज़ल गाता हूँ। अच्छा। मैं अपने शोज पे भी गज़ल गाता हूँ। बिल्कुल, मैंने गज़ल को छोड़ा बिल्कुल ही नहीं है और ना ही ये छूटती है। बिल्कुल सही है। क्योंकि अच्छा गाना आप कभी नहीं छोड़ सकता। जो अच्छा आर्टिस्ट है ना, वो उसके अंदर बसता है और वो उसको सुनता है और गाता है और वो जीता है। अच्छा, रैप आजकल बड़ा इन हो रहा है,
तो आप क्या समझते हैं रैप के बारे में? मैं तो समझता हूँ कि जिसको जो सबक याद नहीं होता तो जो टूटे फूटे लफ्ज होते हैं उनको सीधा करके रैप बना देते हैं। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? रैप सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं आपको बताऊंगा और ना ही कोई कमेंट करूंगा, क्योंकि ये एक फील्ड है, ये एक फॉर्म है, और जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बस ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ सीरियस सवालात हैं कि मैं जैसे सोचता हूँ कि बड़े बड़े जो गायक थे, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं या इस तरह के लोग हैं, उन्होंने बड़ा कलाम गाया है। मतलब अगर इसको हमने तो सिर्फ सुनने की हद तक सोचते हैं उसे, अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखें तो इतने ज़्यादा सिंगर्स का अलग अलग कलाम पहले ढूंढना, फिर उसके लिए कंपोजिशन बनाना, फिर उसको तैयार करना। तो मेरा तो ख्याल है कि कोई एक शख्स ऐसा है कि वो दावा नहीं कर सकता कि मैंने सिर्फ नुसरत फ़तेह अली खान साहब का सारा कलाम सुना हो। तो ये कैसा खासा मुश्किल काम होता है एक सिंगर के लिए, इतनी याददाश्त रखना और सेलेक्ट करना किसी कलाम को। सर ये एक्चुअली पता क्या होता है कि सबसे पहली बात है ना, वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर की बात है सही है। कि अल्लाह ताला ने उसे एक नेमत ऐसी अता की है कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर आपको बता सकता है कि देखें ना, आप दुनिया में कितने सिंगर्स हैं। बिल्कुल सही है। एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर को पता है कि ये गाना अमानत अली की आवाज़ में अच्छा लगेगा, साहिर अली बग्गा की आवाज़ में अच्छा लगेगा, बिल्कुल सही, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही, वो अल्लाह ताला ने एक उसे नेमत दे दी है म्यूज़िक प्रोड्यूसर को। बिल्कुल सही है। उसके बाद बात आ जाती है सिंगर्स की। सही है। सिंगर्स जो अपनी कंपोजिशंस करते हैं वो अपने लिहाज से करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को देख के करते हैं, डिफरेंट अपने जॉनर को देख के करते हैं कि मैं कैसा गाता हूँ और मैं कैसा गा सकता हूँ बेहतर। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल तो हर बंदा ही सिंगर बना हुआ है और ऑटो ट्यूनर्स का दौर है, तो आप क्या देखते हैं? और आपने बाकायदा सीखा हुआ है, तो बाकायदा सीखे हुए आदमी में और जिस तरह आतिफ असलम जैसे बड़े नाम हैं वो भी उन्होंने बाकायदा नहीं सीखा लेकिन बड़े कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इनमें फ़र्क? अच्छा उस्मान भाई, इसमें फ़र्क तो नहीं है। बात यह है कि ऑटो ट्यून बेसिक है, वो लगेगा ही लगेगा। सही है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है सिंगर। सही है। चाहे आतिफ असलम है और चाहे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब है। सही है। ऑटो ट्यून है। सही है। जो ऑटो ट्यून बेसिकली जो अच्छा है उसे और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। बिल्कुल सही है। और जो नॉर्मल है उसे अच्छा कर देते हैं। सही ऑटो ट्यून लगेगा ही हर सिंगर्स पे। सही है। ये सोनू निगम जी का एक इंटरव्यू था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था ऑटो ट्यून को। ये बेसिक है, बेसिक है, ये लगेगा। मगर अब की ज़रूरत है, अब की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप जब करते हैं तो आप म्यूज़िक की प्रोडक्शन जो है वो किसी और से करते हैं, कंपोजिशन खुद बनाते हैं या कोई और बनाता है? और जो आप अपने लिरिक्स वगैरह है वो भी खुद करते हैं या कोई और लिखता है? मेरे अपकमिंग जो 2 प्रोजेक्ट रेडी हैं ना, वो तो मैंने खुद कंपोज किए, लेकिन लिखे मैंने खुद नहीं है। इरफान भाई हैं हमारे, उन्होंने लिखे। सही है। और म्यूज़िक प्रोडक्शन मैं अपने दोस्त से करवाता हूँ, लाहौर से। सही है। तो इंशाल्लाह वेरी सून मिलेगा आप सबको। बिल्कुल सही। आप ये बताइएगा कि जैसे ये हमारा जनूबी पंजाब का खित्ता है, बहुत नामवर म्यूजिक में लोग नहीं निकल सके यहाँ से, मतलब जिस तरह बाकी लोगों से जगहों से निकलते हैं। क्रिकेटर हमारे पास बड़े अच्छे थे, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, एजुकेशन सिटी है बुरे वाला, तो इसकी क्या वजह है? मतलब म्यूजिक में नाम क्यों नहीं पैदा कर सका ये खित्ता? उस्मान भाई, म्यूज़िक पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सबसे बड़ी जो हमारी बदकिस्मती है ना, वो ये है कि प्लेटफॉर्म नहीं। सही है। प्लेटफॉर्म नहीं है। सही है। देखिए ना, इंडिया में म्यूज़िक है, बिल्कुल, वो म्यूज़िक को पूछते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। और अलग बात ये है कि उनके प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल, उनको अपना टैलेंट शो करने का प्लेटफॉर्म दिया जाता है। अब सारेगामा खत्म होता है, इंडियन आइडल आ जाता है, इंडियन आइडल खत्म हो गया, कोई और वॉइस ऑफ पाकिस्तान आ गया, वॉइस ऑफ इंडिया आ गया। मतलब ऐसे शोज आते रहते हैं, उनको सीखने का मौका मिलता रहता है, अपने आप को बेहतर से बेहतर करने का मौका मिलता रहता है। उधर प्रॉपर क्लासेस होती हैं म्यूजिक की। उधर जो अननोन पर्सन भी है ना, उसे भी म्यूजिक का हाव ना पता होगा। बिल्कुल सही। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ना कोई शो होता है जिसमें बच्चे अपना टैलेंट शो करवा सकें। आपको यकीन नहीं करेंगे कि इतना टैलेंट है पाकिस्तान में कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, बड़े बड़े अच्छे गाने वाले हैं जो पता ही नहीं है किसी को, मतलब मौके मुयसर नहीं आते उन्हें। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि यंग जनरेशन में शौक है म्यूजिक का? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बीइंग ए सिंगर आप क्या समझते हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी है माशरे में? आपको मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बड़े अरसे तक सिंगर्स को जो है एक निचले दर्जे के तौर पे देखा जाता रहा है, तो अब क्या माशरे का रवैया है? अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है सारा कुछ, क्योंकि अब हर कोई इसे आर्टिस्ट कहता है। बिल्कुल सही है। और वो शुरू से ही कहना चाहिए था। मैं वही बात करूँगा कि इधर
कदर ही नहीं है म्यूजिक को लेके ना, सीरियस नहीं है वो। हम्म। उनको यही लगता है कि ये कोई काम नहीं है। अच्छा देखें, अगर आप कहते हैं कदर नहीं है, लेकिन हमने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं। आप मेहदी हसन खान साहब कह लें, हमारे म्यूजिशियंस कह लें, हमारे आप इवन जो पोइट्स हैं, इसके अलावा जो हमारे नगमा निगार थे, जी बिल्कुल, जो बैक वोकलिस्ट थे, सारे बिल्कुल। प्लेबैक सिंगर्स थे, हमारे गजल गायक थे, तो खित्ते ने मतलब पूरा काम तो किया है, तो कदर तो मौजूद थी। क्या ये नहीं हुआ कि कुछ लोग ऐसे आ गए दरमियान में जिन्होंने खुद ही अपने फन की कदर को खो दिया या उनके फन को वैल्यू नहीं किया? उस्मान भाई, मैं इधर आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। कदर उनकी भी नहीं थी, टू बी अच्छा ऑनेस्ट। अच्छा मेहदी साहब को भी उनके जाने के बाद उनको प्रूफ किया गया है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा नाम था। जब वो थे तब इनकी बिल्कुल कदर नहीं थी। इंडिया वालों का ये कहना था कि भगवान बोलते हैं उनके दिल में, उनके गले में। लेकिन पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि उस्ताद मेहदी हसन साहब है क्या। अच्छा, और ऐसे- उस्ताद जिस तरह नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, देखिए ना कितना बड़ा काम किया है जी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन पाकिस्तान में उनको उस लेवल का वो प्रोजेक्ट ही नहीं कोई मिल सका जो बाहर वाले दे सकते थे। ऐसे ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट जो ज़ाया हो रहा है। तो क्या सजेशंस क्या है, किस तरह इसको प्रिजर्व किया जा सकता है या किस तरह इसको मजीद उजागर किया जा सकता है? यही है कि प्लेटफॉर्म्स इन्हें प्रोवाइड करें, शोज़ करवाएं ताकि बच्चे आएँ, उसमें पार्टिसिपेट करें, गैदरिंग हो, कोलैबोरेशन हो। शोज़ का ये मतलब नहीं है कि कंपटीशन है। बेसिकली कंपटीशन म्यूजिक में तो है ही नहीं। कंपटीशन मुकाबला तो है ही नहीं है किसी का। ये कोलैबोरेशन ही होती है। जो कंपटीशन का एक नाम होता है वो कोलैबोरेशन होती है, गैदरिंग होती है। आप मेरे पास आए, मैं आपके पास आया, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। आप मेरी कोई मिस्टेक निकालेंगे, मुझे पता चलेगा कि मैं इधर से गलत हूँ। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम 5 लोग अगर जैमिंग करते ना, हम ग्रुप में जब बैंड में जैमिंग करते ना, तो उधर ही हमें समझ आती है कि यार ये स्ट्रिंग खराब आ रही है या ये अनट्यून्ड आ रही है। बिल्कुल सही है। वो सारी सिचुएशन आपको ना जरूरी है आपके बिल्कुल लिए। सही है। और जब तक कम्युनिटी नहीं है ना, तब तक आर्टिस्ट नहीं है। अच्छा, एक जरा थोड़ा सा मौजू को तब्दील करते हैं। तो एक ये भी समझा जाता है कि जब गाने वाला है, जब तक उस पे गम की कैफियत नहीं आती तो वो अच्छा नहीं गा सकता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भी सही है, किसी हद तक तो सही। अच्छा। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई गम वाला टॉपिक नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि आप जिसकी गमगीन- याद, मैं गमगीन बिल्कुल भी नहीं हूँ कि तो जिसकी गमगीन याद गाने भी नहीं गाते? मैं गाता हूँ, लेकिन अच्छा, वो मेरी एक वाइब है ना, जो हाँ जी। वो मैं गाता हूँ। रात को जब 12-1 बजते हैं ना, जी जी। तो वो मेरी जो वाइब आती है ना, वो एक अलग ही मुझे रूट पे ले जाती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जब क्रिएटिविटी ऐसा प्रोसेस है तो वो आपको गमगीन करता है, दुनिया से अलग करता है, फिर जाके क्रिएटिविटी होती है? इस प्रोसेस का ये हिस्सा है गमगीन होना, खुद को जो है ऐसा समझना कि दुनिया से मैं अलग हूँ, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या दुनिया मुझे समझ नहीं पा रही? अच्छा, देखा जाए तो ऐसा है भी है और नहीं भी है। अच्छा। क्योंकि एक तो कुछ फीलिंग्स होती हैं कि किसी का दिल टूटा है तो वो उसकी याद में बैठा है और कुछ ना कुछ लिख लिया है उसने, हाँ, और कंपोजिशन भी हो चुकी है। बिल्कुल सही है। और एक फीलिंग होती है कि उसका कोई दिल नहीं टूटा, कुछ ऐसा सीन नहीं है, लेकिन वो फिर भी गमगीन है। मतलब उन्होंने अपने ऊपर तारी कर लिया। तारी कर ली है। चलिए, ठीक एक्चुअली है। एक वाइब है सर, ये वाइब है, बिल्कुल सही वाइब है। बिल्कुल सही है। म्यूजिक में जब तक आप सॉफ्ट नहीं होंगे ना, बिल्कुल सही। सोलफुल नहीं होंगे, आप Soul- आर्टिस्ट नहीं है। बिल्कुल सही है। आर्टिस्ट होता ही पीसफुल है। अच्छा, आज के सोशल मीडिया के दौर ने आप क्या समझते हैं कि म्यूजिशियंस को उनके लिए ये फायदेमंद साबित हुआ है, या कुछ ऐसा है कि बहुत से बगैर सीखे हुए लोग आगे आ रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा हाइप मिल जाती है, सीखे हुए लोग पीछे रह जाते हैं? इसके बारे में आप क्या तासुर रखते हैं? उस्मान भाई, उसमें ये है कि प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन ये जो सोशल एक्टिविटी है ना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बिल्कुल जो सही। हमें भी मुयस्सर हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल क्योंकि सही। इधर प्लेटफॉर्म्स तो है नहीं थे, लेकिन हम मोबाइल पे बैठे एक वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे अपने अपलोड करते हैं, तो गैदरिंग हमारी बन जाती है, बिल्कुल ऑडियंस सही। हमारी क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल ठीक सही है, आपने लेकिन उसे लेके आपने चलना है बिल्कुल सही। कि मैं अपनी ऑडियंस को कैसे अपने साथ लेके जा सकता हूँ। बिल्कुल मेरे भाई सही। ने मुझे एक बात बताई थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा लापरवाह भी था, अभी भी हूँ, क्योंकि बच्चा भी हूँ, सबसे छोटा हूँ मैं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मेहनत करोगे? मैंने कहा जी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेहनत नहीं करते। मुझे उन्होंने कुछ लेसन्स देने गिटार के, और वो लाहौर चले जाते थे और
जब वो लाहौर से वापस आते थे तो उन्होंने आके गिटार साफ करना, ये वो, मैंने ओपन ही नहीं करना। ओपन ही नहीं करना। और मुझे उन्होंने आके कहा कि यार देखो बात ये है कि मैं तुम्हें, मेरी वजह से कोई शो मिल सकता है कि यार ये मुजम्मिल का भाई है तो इसको बुला लेते हैं। लेकिन उधर जो ऑडियंस है ना, उनको नहीं पता क्या मुजम्मिल के भाई, उनको नहीं पता आपके मुजम्मिल के भाई। हाँ। जो ऑडियंस को आपने वाइब देनी है ना, वो आपने आपकी मेहनत नहीं देनी है। बिल्कुल सही। आपको शो मिल जाएगा, जो आपने ऑडियंस इंगेज करनी है ना, वो आपकी अपनी मेहनत होगी। बिल्कुल तो उस सही। दिन से फिर मुझे पता चला है कि मैंने मेहनत करनी है। बिल्कुल सही। वो मुझे गाइड करते रहते हैं। मेरा मुजम्मिल भाई बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे पास। बिल्कुल सही। क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। मुझे हर कंसर्ट के बाद मुझे उनके हमारी डिटेल में बात होती है कि यार इधर से ये हुआ था, इधर ये मोटिवेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत है। तो चले, गिटार हमारे पास पड़ा हुआ है और सिंगर भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ थोड़ा सा आप सुनाइए अपनी पसंद का, जो हमारे नाज़रीन को भी पसंद आए। मैं ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सुनाता हूँ। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हार गई, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। जबरदस्त। ये आप तो माशाल्लाह पूरे क्लासिकल सिंगर हैं जी। जबरदस्त। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। तो आखिर में ये बताइए कि आपसे कोई बच्चा सीखना चाहे, गाइडेंस लेना चाहे, तो कैसे आपको रीच आउट कर सकता है? मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं, फैन पेज है फेसबुक पे, दानिश रियाज ऑफिशियल, इंस्टाग्राम पे है, तो वो उधर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी मैं द सिटी स्कूल में एज ए म्यूज़िक टीचर परफॉर्म कर रहा हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ, और अगर कोई ओपनली सीखना चाहे तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया। दो व्यूअर्स ये थे दानिश साहब, जिन्होंने म्यूज़िक की अपनी जर्नी के बारे में बताया और ये बताया कि म्यूज़िक कितना ज़रूरी है और आज के दौर में एक अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे सिंगर की बड़ी ज़रूरत है और उसके लिए बड़ा चाम है। इसी तरह के बहुत सारे टैलेंट को आपके साथ मिलवाते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।